चलिए, आज के सेशन में कुछ ऐसा बात करते हैं कि देखो बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक ट्रेड सेटअप्स लिया, बाई सेटअप्स का ट्रेड है ना, आपने बाई सेटअप्स यहाँ पे प्लान किया, टारगेट्स आपने पोटेंशियली लेट से 1:5, 1:8, 1:10, 1:3 जो भी एक रिस्क रिवॉर्ड आपने सोचा है ना, वो रिवॉर्ड जो है आपने सोचा है, जैसे आपने एंट्री यहाँ पर की, मार्केट ऊपर जाता है और फिर आपके एंट्री के बाद वो साइडवेज हो जाता है ना। साइडवेज होने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली या तो आपने यहाँ पे इससे फेडअप होके, इससे परेशान होके यहाँ पे ट्रेड काट दिया तो जो फेज़ है वो आप इसके बाद देखोगे कंप्लीशन के बाद ये है ना 1:5 आपने मांगा था, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, पर इस वेव में फिर आपको ये 1:50 या 1:100 देकर जाता है या 1:20 देकर जाता है। मतलब जितना आपने सोचा था उससे भी 2 गुना 10 गुना वो टारगेट्स आपके अचीव करता है। तो एक केस तो ये हो गया। अब इसी ट्रेडर ने अगली बार क्या किया, अगली बार सेम ट्रेड एग्जीक्यूट करी, पूरा फिगर आउट करा, बाई सेटअप्स यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। जब बाई सेटअप यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो अगेन ये इससे फिर वही करेक्शन हुआ। तो जब करेक्शन हुआ तो इससे वो फेडअप तो हो गया इस बार, लेकिन इस बार उसने सोचा कि लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे क्या था कि जो वेव था या फिर जो मार्केट था वो यहाँ काट दिया था। अब जब काट दिया है मार्केट तो इसके बाद वो 1:50 भागा था, मैंने 1:5 मांगा था। अब की बार मैं नहीं रुकूंगा, मतलब नहीं काटूंगा। तो द मोमेंट द ट्रेड नहीं काटते हैं, इस बार जज्बा दिखाते हैं, और जज्बा जब दिखाते हो मार्केट इवेंचुअली थोड़ा ऊपर जाता है, आप खुश होते हो वहाँ पे, बहुत अच्छी खुशी की बात है। लेकिन फिर ये जो पैटर्न और स्ट्रक्चर रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाता है और आपने 1:5 की जगह यहाँ पे 1:10 इस बार डिमांड कर रहे थे, और पता चला 1:10 तो छोड़ी, जो 1:1 था वो भी खत्म हो गया। और उसके बाद फिर ये आपका जो भी, या तो आप ब्रेक इवन पे यहाँ पे एग्जिट लेंगे क्योंकि आपके रिवॉर्ड और रिस्क से काफ़ी वो आगे जा चुका है, और नहीं भी ले पाए तो लेट से आपका स्टॉप लॉस जो भी है वो यहाँ जाएंगे। कुछ अजीब से ट्रेडर या अतरंगे या फिर लेट से नए ट्रेडर बिगिनर्स, उनकी बात कर लेते हैं, वो यहाँ पे या तो फिर अपना स्टॉप लॉस फिर है ना, एक तो इतना प्रॉफिट देखेंगे और उसके बाद सरकाते जाएंगे, राइट। अब आप सरकाते जाइए, कितना भी सरका लीजिए, इस टेक्निकली इसने इसको टैग करना है। तो एक ट्रेडर को एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि देखो मार्केट बड़ा प्रॉफिट तो दे रहा है, पर देता कब है, बड़ा प्रॉफिट कब मिल रहा है, या फिर लेट से बड़ा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो मार्केट जो है क्या बोलते हैं, ये जो साइडवेज स्ट्रक्चर है इसमें छोटा प्रॉफिट, तो जो क्यूरीज होता है कि कब बड़ा प्रॉफिट लेना है, कब छोटा प्रॉफिट लेना है, ये पता कैसे चलेगा। तो इस सेशन में, आज के सेशन में चलिए इसी को आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो आज के इंट्राडे मार्केट के हिसाब से सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझना होगा एज ए रिटेल ट्रेडर, अगर आप चार्ट्स पर काम करते हो, पैटर्न्स पे काम करते हो, रीज़न है पैटर्न्स पे आपको क्यों काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने प्रॉब्लम आपको बताई है इसका जो सोल्यूशन है, एग्जैक्ट सोल्यूशन है, वो सिर्फ चार्ट पैटर्न्स या वेव स्ट्रक्चर के पास है। उसका रीज़न क्या है कि आपने देखा होगा, अगर कोई ट्रेडर मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है तो यही मूविंग एवरेज आपका 100 टाइम्स बढ़ेगा, या फिर यही मूविंग एवरेज आपका 2 टाइम्स देके पलट जाएगा। ये मूविंग एवरेज कभी बता नहीं पाएगा आपको, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी थ्योरी, स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजीज बता ही नहीं सकती, क्योंकि वो डिज़ाइन ही नहीं है। स्ट्रैटेजी, ये जो मूविंग एवरेज है, ये इसलिए डिज़ाइन है कि आप बस ट्रेड करते रहें और कुछ नहीं। वेरेज मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट पैटर्न्स किस तरह से होते हैं, कि ज़्यादा कन्फ्यूजन हमने करनी नहीं है, टेक्निकल चार्ट्स को रीड करना है। और जब टेक्निकल चार्ट्स को आप रीड करोगे तो जो वेव्स का कंसेप्ट है, ये मतलब ऐसा नहीं आज नया डेवलप हो रहा है, ये लगभग मेरे हिसाब से आई थिंक एलिट वेव देखें तो 100 ईयर्स के आसपास हो चुका है। लेकिन अगर वेव थ्योरी आप जाओगे ना तो इससे भी पुराना कंसेप्ट है। जैसे साइंस जो है, साइंस में सबसे बड़ा नाम अगर आप आज की तारीख में भी देखो तो रिगार्डलेस द केस बहुत सारे नाम हैं, पर सबसे ऊपर आइंस्टाइन का नाम आता है, राइट। कि आइंस्टाइन भले उससे अच्छे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट आज भी हैं, बट ही हैज़ द लेगेसी, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन उस टाइम पर उस हिसाब से दिया था वो सब सोचना पड़ता है। तो वैसे ही वेव थ्योरी में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है वो एलिट वेव का दिया है, या एलिट ने दिया है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि यही, मतलब जैसे आइंस्टाइन थोड़ी पूरा साइंस है, राइट। तो वैसे ही एलियट वेव पूरा वेव थ्योरी नहीं, वेव थ्योरी कंसेप्ट है। वेव थ्योरी कंसेप्ट क्या है, अगर एलियट के हिसाब से चलें तो एलियट ने कहा है कि जो अंडरस्टैंडिंग है चार्ट पैटर्न्स की वो इस तरह से होती है कि जो मोटिव वेव होती हैं वो 5 वेव की होती हैं, 1 2 3 4 5। इसके बाद लार्जर स्केल पर करेक्शन होता है ABC। उसके बाद अगर ये रिवर्सल पॉइंट नहीं है, अगर ये मोटिव की फॉर्मेशन है, तो इस करेक्शन के बाद मोटिव जो है वो रिज्यूम करता है 1 2 3 4 5 में अगेन। नाउ अगर आप वेव्स को, चार्ट पैटर्न्स या मार्केट को इस कंडीशंस में या इस थ्योरी के हिसाब से देख सकते हो तो होगा क्या, सबसे बड़े बेनिफिट्स आपको होने लगेंगे कि मार्केट के चार्ट्स जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद उसकी जो फ्रैक्टल नेचर है, फ्रैक्टल नेचर मतलब कि देखो ये एक मोटिव है तो उसका ये करेक्शन है,
ना उसके बाद अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे नोट करो, तो ये भी तो एक मोटिव है। तो क्या मतलब इसमें भी 5 वेव हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ABC, फिर वही बात 1 2 3 4 5 ABC, फिर इसके बाद फिर वही चीज़ 1 2 3 4 5। पर क्योंकि ये जो फेज़ है ये बिगिनिंग ऑफ स्टार्टिंग न्यू फेज़ है, मतलब पहला वेव है, ये सेकेंड वेव है, ये थर्ड वेव है, लेकिन ये जो है वो 5वां वेव है। और ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ से मिल रही है आपको? वेव थ्योरी से। विच मीन्स कि भले ही इसमें 5 वेव हों, लेकिन यहाँ पे ABC ऐसे तो फिर आप रुकोगे ही नहीं कभी, ये तो चलता रहेगा राइट। तो रिवर्सल साइन लगेगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे लार्जर स्केल का करेक्शन होगा। दैट ऑल्सो मीन्स कि आपका जो यहाँ पे 5वीं वेव का ऑरिजिन है वो टैग किया जा सकता है, टैग मतलब कि वायलेट किया जा सकता है। उसके बाद ये नए करेक्शन की फॉर्म में आएगा, इसमें भी 5 वेव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है इंटरनल डिग्री की, जैसे इंटरनल 1 2 3 4 5 ABC। फिर इसके बाद ये इसमें 1 2 3 4 5। नाउ अगेन ये भी रिवर्सल पॉइंट है, किसका रिवर्सल है? C वेव का, इस फेज का रिवर्सल पॉइंट है। तो यहाँ पे नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 ABC। तो देख रहे हो किस तरह से चलता जा रहा है मार्केट। नाउ ये जो चीज़ है ये किसी भी चार्ट पर, किसी भी टाइम फ्रेम पर, किसी भी कंट्री का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक वो चीज़ ट्रेडेबल है, मतलब आप वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ये 100% है कि जो टेक्निकल चार्ट्स है कि इसी सम सॉर्ट ऑफ ए फॉर्मेशन को वो फॉलो करेंगे। नाउ एज ए ट्रेडर हमारा जो काम है वो ये है कि हम इसको ठीक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या। अब इसकी रही बात कि क्या हम इसको ठीक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 100% तुम कभी भी कहीं भी किसी भी सिनारियोज में बता ही नहीं सकते कि तुम यहाँ पर हो, तुम यहाँ पर हो, तुम यहाँ पर हो, तो तुम कहाँ पर हो, नहीं बता पाओगे, कोशिश भी मत करना। लेकिन अगर 100% हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो मार्केट भाई डायनामिक होता है वो, राइट, पैटर्न चेंज होते हैं। ये तो एक बेसिक मैंने फॉर्मेशन बताई, क्या इतना सब फॉर्मेशन देख के ये जो $4 ट्रिलियन का या फिर पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है $100 ट्रिलियन की, इसको क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बेसिक चीज़ें, इट्स लाइक सेइंग कि आज मैंने ABCDEFG सीख लिया है, जेड तक सीख लिया है, अब मैं बिल्कुल कल से ही फॉरेनर से बात करना स्टार्ट कर दूंगा और अपनी कंट्री में बिजनेस लाना स्टार्ट कर दूंगा। द मोमेंट आप उसके सामने मुंह खोलेंगे वो आपको भगा देगा, या फिर लेट्स से कोई बिजनेस नहीं करेगा उसके साथ, आपको बोलने ही नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं? तो ये बेसिक कंसेप्ट है ना। इस बेसिक कंसेप्ट में क्या होगा कि अगर पहली चीज़ तो ये 100% नहीं है, कुछ भी नहीं है मार्केट में, और सेकेंड ये कि इसको लाइक कॉन्कर करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा, या फिर पूरे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर हमें समझ में आने चाहिए। बट वंस वी कंक्लूड दिस फॉर्मेशन, वंस वी अंडरस्टैंड कि वेव्स और स्ट्रक्चर और करेक्शन और मोटिव वेव काम कैसे करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिल सकता है? वही ट्रेडर का एग्जांपल लेते हैं जो सेशन के स्टार्ट में किया था। तो सपोज करते हैं अगर ट्रेडर ने यहाँ कहीं पर वो बाई सेटअप प्लान कर रहा है, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी रीज़न हो सकता है कि भाई करे न करे स्काल्प कर रहा है, वो उसका अपना रीज़न वो जाने, राइट। यहाँ पर मेरे पास कलर ही खत्म हुआ है, एक्चुअली मैं कलर यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सपोज करें आप बाई कर रहे हैं, तो जब आप पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं तो पहली चीज़ तो आप क्या इस बाई को करना चाहोगे जो यहाँ आके ख़त्म हो जाए? अगर उसका आंसर है हाँ मैं तो करना चाहूँगा, मैं स्काल्प पर हूँ, छोटा सा ट्रेड करता हूँ, तो बिल्कुल करिए। या फिर अगर आप सोचे कि नहीं यार ये तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये फिर करेक्शन में चला जाएगा, तो इसकी जगह अपन ये कर सकते हैं। तो वेव थ्योरी में आप देख रहे हैं किस तरह से आपको एक नॉलेज मिल रहा है। इस तरह का नॉलेज कहीं और मिल ही नहीं सकता कि जो मतलब मार्केट आपको खुद बोले कि भाई मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ऊपर जाऊँगा, फिर ऐसे आ जाऊँगा, फिर ऐसे आ जाऊँगा, फिर ऐसे आ जाऊँगा, फिर ऐसे चला जाऊँगा, और उसमें भी इंटरनल वेव आप रीड कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो उस हिसाब से जैसे अब आज का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर ये जो चार्ट है आपके सामने, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, वैसे तो साइडवेज हो गया यहाँ पर, ज़्यादा मार्केट ने कुछ करा नहीं है, बट फिर भी एक रेफरेंस के हिसाब से मैं बताता हूँ। आज का हमारा जो लाइव सेशन था वो हुआ है 10 बजे के आसपास होता, लेकिन जैसे आज ये सेशन लेट हो गया, राइट वैसे ये सेशन भी अपना 10-20 के आसपास कंक्लूड हम कर रहे थे ना। जब ये सेशन 10-20 के आसपास यहाँ पर चल रहा है, तो उसमें नोट करो कि 10-20 को अगर मैं एक काम करता, 10-20 का कैंडल कहाँ पर है? सो 10-20 मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर, यहाँ पर है। अब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब क्योंकि मैं मार्केट या चार्ट्स को जो है वो टेक्निकल फॉर्म जो है उसको वेव्स की फॉर्मेशन में या चार्ट पैटर्न्स की फॉर्मेशन में रीड करता हूँ, और जब उसको उस तरह से रीड करता हूँ तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पर जो ये फेज़ देख रहे हो अब, ये 3 वेव का है। ये मैं आपको बताऊँगा 3 वेव, वेट करो अभी। लेकिन मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि जिस हिसाब से यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर चल रही है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर करंट में अगर कुछ भी बाई सेटअप्स प्लान करूँ या फिर कुछ भी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर देखूँ,
तो ये जो चीज़ है यहाँ पर कर, क्योंकि ये जो फेज़ है इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, और जब इस कैटेगरी को बिलोंग करता है तो इसका फॉर्मेशन कुछ यूनिक सा होगा, जैसे वो याद है लाइक ABC यहाँ पर इस तरह से। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर ये फेज़ करेक्शन कर सकता है, और उसके बाद ये ऊपर साइड इसको टैग कर सकता है, और जब ये टैग कर देगा तो फिर ये लार्जर स्केल का करेक्शन, मतलब ये पूरे पीस का करेक्शन स्टार्ट करेगा। कौन सा चार्ट थ्योरी कंसेप्ट आपको इस तरह की नॉलेज या फिर इस तरह की अपडेट दे सकता है, ज़रा मुझे बताइए। तो ये तो मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि सेशन 10-20 या 10-15 को स्टार्ट हुआ है, तो वो इस वजह से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर वो सेशन हमारा यहाँ स्टार्ट हो रहा होता तो मैं यहाँ का एक्सप्लेनेशन दे रहा होता, वो यहाँ स्टार्ट होता तो यहाँ का। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि जहाँ पर भी आप चार्ट को जब भी देखें, अपने फिगर आउट ये करना है कि ये जो साइकिल और ये जो फेज़ है इसमें हम कहाँ पर हैं, और अगर हम वो फिगर आउट कर सकें कि हम इस फेज़ में हैं, तो हम ऊपर जाकर इसको टैग करने के बाद ये करेक्शन कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर स्काल्प या छोटा सा ट्रेड सेटअप्स कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर छोटा सा प्रॉफिट लेना पड़ेगा, फिर या फिर यहाँ पे सेल सेटअप्स देखने पड़ेंगे। पर वो सेल सेटअप भी क्योंकि करेक्शन के आएंगे, तो इसका ये मतलब है कि सीधा ये नहीं आएगा, वो शायद सीधा अगर, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पर है, जब सपोर्ट यहाँ पर लगेगा तो वो जो सेल यहाँ पे मैं करूँगा वो नीचे जाने के बाद फिर ऊपर जाकर फिर नीचे आ सकता है। दैट्स वन पॉसिबिलिटी। लाइक अपने जो 20-25 पैटर्न है उस पर से ये एक फॉर्मेशन ये होता है। तो ज़रा यहाँ पर अपडेट देखो कि ये अपडेट हमने दिया है, इसमें ज़रा इंटरनल वेव्स को देखो कि इंटरनल वेव्स कौन कौन सी हैं। ये ब्लैक कलर देखो, यहाँ पे ब्लैक कलर का करेक्शन देख रहे हो, ये रहा करेक्शन, राइट। उस करेक्शन के बाद उसका ब्रेकआउट देखो ज़रा, ऊपर की साइड वहाँ पे उसका ब्रेकआउट हो रहा है। ये ब्लैक करेक्शन लाइक डिस्कस किया है, उसके बाद ये भी डिस्कस किया है, और जब ये भी डिस्कस किया है तो ये करेक्शन भी डिस्कस किया है, राइट। और मार्केट देखोगे तो यहाँ पे बंद हो गया। टेक्निकली अगर इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दोगे तो आपको इसके बाद की भी फॉर्मेशन क्या हो सकती है वो पूरे इन लेवल्स के हिसाब से डिस्कस की गई है, और उसी के हिसाब से ट्रेड सेटअप्स भी यहाँ पर डिस्कस की कि अगर हमने ट्रेड सेटअप्स प्लान करना है तो यहाँ पर एक गुड एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। एंड ये करंट स्ट्रक्चर यहाँ पे इस मार्केट का अनफोल्ड हो रहा है। सो जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर की अगर अंडरस्टैंडिंग हमको है तो उस केस में क्या होगा कि जो ट्रेडर की कन्फ्यूजन है कि कब छोटा प्रॉफिट लेना है कब बड़ा प्रॉफिट लेना है, ये बहुत सिंपल सा है। आपको फिगर आउट करना है कि आप उस वेव साइकिल के या उस पैटर्न के किस स्ट्रक्चर में हो, किस स्ट्रक्चर को बिलोंग करते हो, और उसके हिसाब से, जैसे जो एग्जांपल अपन ने ट्रेडर्स का शुरू में लिया था वो क्लूलेस है, उसको ये वाला बाई और जो दूसरा बाई उसने किया था उसमें फ़र्क नहीं आता। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको ज़रा 1 मिनट पे देखो। जब 1 मिनट पे आप देखोगे तो आपको और अच्छी क्लियर पिक्चर यहाँ पर समझ में आएगी, और जब 1 मिनट पे आप इन वेव्स को, इन स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो फेज़ है यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये आपकी 5 वेव की मोटिव। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन स्टार्ट है, ABCDE, दैट्स मोर लाइक ए ट्रायंगुलर करेक्शन, राइट। एक करेक्शन है वहाँ पे। उसके बाद ये वाला वो वेव है जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें इंटरनली फेज देखोगे तो यहाँ पर इस करेक्शन का एक अपसाइड है। तो इस तरह से फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही है, और जब ये फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही है तो आप मुझे बताओ कि अगर आप यहाँ पे ये वाला बाई लगाओगे, लेट्स से वी आर टेकिंग दिस एज अ बाई सेटअप्स, यहाँ पर ये वाला बाई और ये वाला बाई, लेट्स से ये वाला बाई, राइट। सो ये वाला बाई और ये वाला, क्या ये एक ही है? यूजुअली जो थर्ड वेव होती है वो लॉन्गेस्ट होती है, मतलब होता नहीं है हमेशा बट होती है, और जो करेक्शन की वेव होती है वो मोस्ट प्रॉब्ली इक्वल होती है, अगर लेट्स से इस तरह के करेक्टिव स्ट्रक्चर में हो तो, जैसे कि यहाँ पे ये इक्वल लेंथ आप देख पा रहे हो। सो दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ कहीं पर मार्केट को आइडेंटिफाई कर लूँ जो पहले पीस के सेकंड करेक्शन में हो, और अगर वहाँ से थर्ड वेव की एंटिसिपेशन हो, तो वहाँ पर मैं बिग प्रॉफिट या बड़े प्रॉफिट को ले सकता हूँ, 100% ले सकता हूँ। लेट्स से हमेशा लूँगा, हमेशा जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वो जाएगा तो 1:10, 1:20, 1:30, 50 जो भी आपको वहाँ पे आपका प्लानिंग है, ये आपका एंट्री होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, पोटेंशियल टारगेट आप देख सकते हो। लेकिन जब नहीं चलेगा तो भाई क्या करेंगे? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, आप स्टॉप लॉस देके बाहर निकलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। तो आप जब स्टॉप लॉस देके अपना बाहर निकलेंगे तो कोई बात नहीं, आपका लेट्स से एक बुक के हिसाब से चलते हैं, 1% का रिस्क है, कोई इशू नहीं है। लेकिन रिवॉर्ड कितना है? 5 टाइम्स, विच मीन्स 5%, 10%, राइट। कुछ केसेस में अगर इसको ठीक से ऑप्शन में एग्जीक्यूट कर लिए तो आई हैव सीन थिंग्स कि जिस तरह से प्रीमियम वहाँ पर होते हैं, आपका 1% का जो भी रिस्क हो, लेकिन वो ईजिली इसी वेव के एंटिसिपेशन में ये 50% तक के जो डिप्लॉय कैपिटल है
उसके रिवॉर्ड इस वेव में निकाल सकते हैं। डेफिनेटली इन वेव्स में नहीं निकाल सकते, ये इन वेव्स में नहीं निकाल पाओगे क्योंकि यहाँ तो टाइम डिके होगा। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग भी करते हो तो ये जो थ्योरी या कंसेप्ट है ये आपको पता चलेगा जब कंसोलिडेशन यहाँ पर होना ही है तो दैट मीन्स कि मेरे जो ऑप्शन के प्रीमियम डिके मतलब प्रीमियम्स है वो डिके होना ही है। तो वाई वुड आई डू दैट? यहाँ पर एक्सपेक्ट थोड़ी करना, एक्सपेक्टेशन का तो काम ही नहीं है यहाँ पर। अगर मार्केट में आप काम कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशन को बाहर निकालो, लॉजिकल सोचो, लॉजिकल। वैसे तो हर लॉजिक यहाँ चलता नहीं है, पर जो लॉजिक्स यहाँ चलते हैं उन पर अगर ठीक से काम किया जाए और ठीक से वहाँ पे अंडरस्टैंड किया जाए तो मार्केट आप किसी भी चार्ट पर देख लो। मैं तो आज के जो मतलब जैसे आज का सेशन है, आज का जो एग्जांपल है वो ले रहा हूँ, पर ये जो चार्ट है 1990 से आपके पास है, आप उस चार्ट से लेके पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल तक अगर वहाँ पे भी ये कंसेप्ट लगाओगे, किसी भी चार्ट को देखोगे तो जो मार्केट है वो इसी फॉर्मेशन में मूव करता है। एक मोटिव होगा आपके पास और उसका करेक्शन हुआ होगा, और उस करेक्शन की कंप्लीशन के बाद उस वेव ने या उस नेक्स्ट मोटिव ने एक नेक्स्ट मोटिव वहाँ पे फॉर्मेशन करना है। अब हम यहाँ पर खड़े हैं कि यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, यही पूरी जो गेम है वो यही है। और जब इस तरह से मार्केट को हम अंडरस्टैंड करते हैं, रीड करते हैं, तो गारंटीड बता दूं आपको, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट या कोई दूसरा मेथड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर एंटिसिपेशन के लिए मतलब आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है कि आप विक्स भी देख रहे हैं, आप ऑप्शन का डाटा भी देख रहे हैं, आप ये भी देख रहे हैं, न्यूज़ भी देख रहे हैं, पॉजिटिव वो भी देख रहे हैं, ट्रंप को भी सुन रहे हैं, बाइडेंस को भी सुन रहे हैं, इंडिया में आप देखें तो मोदी जी को सुन रहे हैं, ऑपोजिशंस को सुन रहे हैं, और फिर फिगर आउट करने की बजाय यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। उसकी बजाय क्या किया जा सकता है, अगर स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिख जाए तो ईजिली एंटिसिपेशन की जा सकती है कि किस हिसाब से यहाँ फॉर्मेशन बनेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर यही फॉर्मेशन, लेट्स से इफ आई कट इट हियर, यहाँ पे हम जो फेस बनता है यहाँ पर, ये जो इंटरनल फेस है, अगर हम यहाँ पे कट कर दें तो ये आपको किसकी तरह दिख रहा है, आप मुझे बताइए। लाइक उसको रीड कीजिए किस तरह से दिख रहा है। सो यहाँ पर जो किस तरह से, अगर आई मीन सिंपल है, सामने ही तो है। ये है आपका पहला वेव, ये है आपका सेकंड वेव, ये है आपका थर्ड वेव। यूजुअली लॉन्गेस्ट होता है, हमेशा होता नहीं, पर इस केस में तो है, बिल्कुल है। ये है आपका फोर्थ वेव, ये है फिफ्थ वेव। अब इतनी देर से मैं इतना लाइक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पुराने जितने भी सेशंस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, लाइक प्रूफ दिखाए हैं, उसके पैटर्न्स दिखाए हैं, तो इसके बाद क्या आता है? आई मीन व्हाट डू थिंक 1 2 3 4 5 के बाद क्या होना चाहिए? व्हाट डू थिंक? एबीसी करेक्शन ही होना चाहिए ना, राइट? सो ये बेसिक करेक्शन तो करेक्शन ही होगा यहाँ पे, राइट? अब ये कौन सा होगा वो मार्केट बताएगा, ये तो एक रिजम्बल बताया मैंने आपको, राइट? तो यहाँ पर अब पैटर्न क्या बनाएगा वो मार्केट बताएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो चीज़ें अनफोल्ड होती जाएंगी वैसे वैसे वो पैटर्न की कंफर्मेशन भी होती जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि लाइक हम बिल्कुल ब्लाइंडली वहाँ पर देखेंगे, राइट? सो इस केस में जो भी पैटर्न है यहाँ पर, जो भी एबीसी करेक्शन है, यहाँ पे आपका 5 वेव का करेक्शन बना है। तो अगर आप 5 वेव का करेक्शन एंटिसिपेट कर सको कि मुझे यहाँ से लगता है कि ये जो फेज़ है ये 5 वेव की करेक्शन करेगा, और उसके बाद अगर वो 5 वेव की करेक्शन अगर लेट से एक इस मैनर में आए कि वो असेंड करता हुआ, तो मोस्ट प्रॉब्ली टेक्निकली आप इस फेज़ में आके यहाँ पर ये चीज़ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, इस चीज़ को ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है। विच मीन्स कि इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको 1 2 3 4 5 6, और ये भी कैसे जाएगा, ऐसे करके इतनी सारी मूवमेंट आपको एंटिसिपेट या प्रिडिक्ट किया जा सकता है। क्या ये किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इस चैनल पे बहुत सारे स्नैपशॉट्स, बहुत सारे प्रीवियस सेशन, अगर पहली बार देख रहे हो तो ज़रा प्रीवियस वीडियोस चेकआउट करो। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, आई थिंक इंट्राडे में तो बहुत सारी हैं, लेट्स से निफ्टी पे आपको लार्जर स्केल पे बताता हूँ, क्योंकि इंट्राडे आप देखोगे तो आपको शायद उतना डाटा मिले ना। सो निफ्टी का आपको एक क्या बोलते हैं, आई थिंक लेट्स से निफ्टी लिख देता हूँ, जो भी आएगा वो देख लेंगे। निफ्टी लेट्स से 8 जनवरी का कुछ दिख रहा है मुझे। सो 8 जनवरी यहाँ पे देख रहे हो, 8 जनवरी का ज़रा स्नैपशॉट ये देखो, यहाँ पे 8 जनवरी है, मार्केट जो है वो यहाँ ट्रेड कर रहा है। जब ये यहाँ ट्रेड कर रहा है तो क्या एंटिसिपेशन हो रही है? ये करेक्शन की एंटिसिपेशन हो रही है, विच मीन्स कि ये इतना सा पीस है, इसमें फिर फर्दर करेक्शन एंटिसिपेट किया गया, और उसके बाद ये पीस जो है नीचे की तरफ यहाँ तक की एक्सपेक्टेशन है, विच मीन्स ये लेवल्स देख रहे हो 22,277 तक आ सकते हैं। इस पीस में यहाँ तक के आने की एंटिसिपेशन की गई। कब की तारीख है? 8 जनवरी। टाइम फ्रेम क्या है? 1 आवर का। चलिए, सो मोस्ट प्रॉब्ली लेट्स गो टू द 1 आवर, इसको हटाते हैं। 1 आवर चार्ट में 8 जनवरी कहाँ होगा? 1 आवर चार्ट में 8 जनवरी यहाँ कहीं पर होगा, राइट? यहाँ पर है। सो यहाँ पर 8 जनवरी को अगर अपन इसको काट दें, यहाँ पर लेट्स से काटते नहीं तो दिखेगा नहीं आपको, इसको हटाते हैं, वहाँ पे वर्टिकल लाइन बनाते हैं। सो लेट्स मेक ए वर्टिकल लाइन ओवर दैट। सो लगभग यहाँ कहीं पर, सो ये रहा।
सो यहाँ पर एंटिसिपेशन की जा रही है, विच मीन्स कि ये फेज रीड किया, यहाँ पर भी सेम है, बस उल्टे में है। जो चीज़ मैंने अभी तक आपको बाई साइड में दिखाई उसको उल्टे में कर दो, कोई इशू नहीं। ये कितना दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5। इसके बाद क्या होगा, बेसिक करेक्शन ही होगा। वो करेक्शन जिस हिसाब से एक पीस दिख रहा है, ये रहा करेक्शन। यहाँ पर इस करेक्शन के बाद क्या हो सकता है, नीचे चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो यही तो एंटिसिपेट किया गया है इस चार्ट पर। और क्या दिख रहा है आपको यहीं पर। सो दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर सेल करूँ तो छोटे प्रॉफिट लेने, अगर मैं यहाँ पर सेल करूँ तो बड़े प्रॉफिट लेने हैं, और अगर मैं यहाँ पे सेल करूँ इसमें मैं बाई करना चाहूँ तो कर लो, यहाँ तक ऊपर जाओगे लेकिन फिर वो नीचे आ जाएगा, राइट। ज़रूरी थोड़ी कि किस हिसाब से करोगे, किस हिसाब से फेस देखोगे, तो उस हिसाब से यहाँ पर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर अनफोल्ड होते हैं। तो अगर वेव्स को अंडरस्टैंड करना है, चार्ट पैटर्न्स को स्टार्ट करना है, तो बेसिक जो है वो यहीं से स्टार्ट करना है कि किस हिसाब से मोटिव बनता है, मोटिव पे स्टडीज़ करनी है, किस हिसाब से करेक्शन बनता है उस पर स्टडीज़ करनी है। कुछ इस चैनल पे जाओगे तो बहुत सारे करेक्शन की लिस्ट आपको वहीं पे वैसे मिल जाएगी। कुछ नाम मैं वैसे बता देता हूँ, जिगजैग होता है, फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स में 3 यूजुअली होते हैं, हम लोग 4 यूज़ करते हैं यहाँ पर। रनिंग फ्लैट, लाइक व्हाट यू कॉल इट, रेगुलर फ्लैट, एक्सपेंडिंग फ्लैट, राइट। ट्राइंगुलर्स होते हैं, ट्राइंगुलर्स, राइट, बहुत ईजी है। यहाँ पे ये सामने जो दिख रहा है आपको ट्राइंगुलर ही तो है। इस फेज़ में जब यहाँ पर इसकी स्टडी करोगे, यहाँ पे ये अपना जो एवरीथिंग बुक है उसमें भी एक्सप्लेनेशन है इस ट्राइंगुलर की। आई मीन 4-5 ट्राइंगुलर्स हम यूज़ करते हैं, वो वहाँ पर है। तो जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर एक सेटअप ढूंढ सका तो मिनिमम इसकी टाइमिंग तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद फर्दर एक्सपेक्टेशन करेंगे। तो जो बड़े प्रॉफिट्स लेने हैं, अगर हम थर्ड वेव के लिए बाई कर रहे हैं तो बड़े प्रॉफिट्स कर सकते हैं। अगर हम कंसोलिडेशन में कुछ प्लान कर रहे हैं, राइट, तो हमें छोटे प्रॉफिट्स लेने पड़ेंगे। तो पहले हमने फिगर आउट करना है कि मार्केट थर्ड वेव में है कि फिफ्थ वेव में है कि फर्स्ट वेव में है, या फिर ए वेव में है या फिर सी वेव में है, राइट, या फिर लेट्स से एक फर्दर एंटिसिपेशन। तो ये लोकेशन जो है, ये लोकेशन पर आप बड़े टारगेट्स प्लान कर सकते हैं अगर वहाँ पर अफोर्डेबिलिटी और रिस्क अलाउ करता है तो, विच मीन्स कि एंटिसिपेशन देखी जा सकती है, एक्सटेंशंस आ जाते हैं। अगर हम बी वेव में हैं या इस वेव के 1 2 3 4 5 इसके बाद कुछ ऐसे करेक्शन में है जहाँ पर 5 वेव की फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर 5 वेव के हिंट्स वहाँ पर मिल रहे हैं, या फिर शैलो करेक्शन वहाँ पर हो सकती है, तो उस केस में वहाँ पर लाइक छोटे प्रॉफिट्स आपको लेने हैं या फिर अपने ट्रेड को मैनेज करना होगा। सो इस हिसाब से अगर आप प्लान करेंगे तो बाय ऑल मीन्स आप गेस नहीं करेंगे कि यहाँ पे मैंने बाई किया है, अब मुझे करना क्या है। कुछ नहीं करना है, मार्केट को रीड करना है कि मैंने जब यहाँ पे बाई किया है तो डेफिनेटली मैंने कैलकुलेशन कर ली होगी कि मेरे हिसाब से यहाँ की जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे पहला वेव बनेगा, सेकंड वेव बनेगा, और ये जो मेरा पोटेंशियल टारगेट है ये तीसरा वेव में कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे में नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा होगा या फोर्थ होगा या फिफ्थ हो जाएगा। तो इस तरह से मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ। दैट मीन्स कि जब तक मैं इसके लेफ्ट साइड में बना हुआ हूँ इस ट्रेंड के, तो मैं इस पोटेंशियल टारगेट के लिए रह सकता हूँ। अब यहाँ पे तुम मुझे 4 घंटा ऐसे कर दो, 8 घंटा ऐसे कर दो, या फिर 1 मिनट का चार्ट है तो 2 घंटा ऐसे कर दो, मुझे कुछ नहीं मालूम। इस स्ट्रक्चर में जब तक हम यहाँ पर हैं ये पोटेंशियल एंटिसिपेशन या टारगेट देखेंगे। सेम केस दूसरे केस में आपने यहाँ पर बाई सेटअप्स प्लान किया, यहाँ पर फिर से बाई किया, आपने पोटेंशियली ये टारगेट देखा, लेकिन लेट से मार्केट ने यहाँ पर आया और उसके बाद जब ये फॉर्मेशन ऊपर गई तो हुआ क्या, यहाँ पर इस वेव ने अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू करना होता तो ये इसके टेरिटोरी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये ए वेव अगर हुई तो, अगर ये नीचे यहाँ पर आ गया तो ये ए वेव ही है। अगर ये ए वेव है तो कौन सा थर्ड वेव, आप क्या पूछ रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा आपको, या तो ट्रेड को मैनेज करो या एग्जिट करो। तो दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर टिका रहा ये रीड करने के बाद भी तो गलती मेरी है, राइट, उसी को सुधारना है। तो इस हिसाब से अगर मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे, कंसेप्ट को देखेंगे, तो एग्जैक्टली ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ये एंटिसिपेट किया जा सकता है, और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड सेटअप्स प्लान की जा सकती हैं। सो दैट इज़ हाउ यू एक्चुअली लुक फॉर द बिग प्रॉफिट्स, दैट इज़ हाउ यू लुक फॉर द शॉर्ट प्रॉफिट्स। दोनों ही अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। देखो प्रॉफिट तो मुझे भी चाहिए, मैं भी चाहता हूँ भाई 1 रुपये लगा के 1 करोड़ मिल जाएगा क्या, राइट, पर ऐसा होता नहीं है, राइट। तो कुछ ट्रेड्स में बड़े प्रॉफिट्स मिलते हैं, कुछ ट्रेड में छोटे प्रॉफिट्स मिलते हैं, बट एटलीस्ट हम अवेयर हैं कि कब बड़ा मिल सकता है, कब छोटा मिल सकता है, ताकि हम ये ना बोले, मतलब कि हम 10 बार ट्रेड कर रहे हैं, 10 में से 8 बार तो यही बोल रहे हैं अरे यार आज यहाँ बुक नहीं किया होता तो आज तो घर का लोन पूरा इसी ट्रेड से पटा देते हैं, राइट। 10 में से 8 बार तो आप ये बोल रहे हो, और एक आध बार कभी डबल यहाँ पे लेट से बड़ा अमाउंट पकड़ भी लिया, 10 20 50 लाख रुपए बना भी लिया, तो आने वाली जो 8 ट्रेड हैं
वो इसमें 50 लाख बनाया है, उसमें पता चला 1 करोड़ गवा दिया, राइट। या फिर लेट्स से लाइक क्वांटिटीज़ की बात है, वो मैं फिगर बता रहा हूँ, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसमें अगर आपने 10 लाख बनाया है तो लेट्स से इसमें 20 लाख गवा दिया, तो कुछ भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स द सेशन फॉर टुडे। इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो वो आंसर करते हैं। अच्छा, जो यूट्यूब पर इस सेशन को देख रहे हैं और आप लोग लाइव इस सेशन में आना चाहते हैं तो आपने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूजुअली मिल जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मास्टर क्लास है उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और ईमेल्स भी सेंड कर दिए हैं इन्विटेशन के। होपफुली जिन्हें रजिस्ट्रेशन करा है उनको मिलना स्टार्ट हो गया। अगर आपने अभी तक इस मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, फ्री है एक्चुअली, फ्री मास्टर क्लास है। 30 मार्च को हम कंडक्ट कर रहे हैं। पैटर्न और स्ट्रक्चर और जितना यहाँ पर डिस्कस करते हैं उससे और ज़्यादा यहाँ पर इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ समथिंग, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो यहाँ इसके लिए साइन अप या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्यूरीज अब आपकी आंसर करते हैं। सो क्यूरी है पहला, लेट्स से वेव किस एक तो वेव और देव, ये नाम मुझे ऐसा लगता है सेम ही बोल रहा हूँ। सो वेव किस टाइम फ्रेम पर सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो वेव किस टाइम फ्रेम पर सबसे अच्छा काम करता है? यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे आज के ही एग्जांपल्स में मैंने आपको आई थिंक यहाँ पर अभी सेशन अगर आपने प्रीवियसली देखा है राइट, तो मैंने आपको 1 मिनट के एग्जाम्पल्स दिखाए हैं, 1 मिनट के, और उसके बाद फिर मैंने आपको 5 मिनट का एग्जाम्पल भी दिखाया है राइट, और उसके बाद फिर मैंने आपको यहाँ पे 1 आवर का एग्जाम्पल्स भी दिखाया है। और इस चैनल पे अगर प्रीवियस कुछ वीडियोस आप चेकआउट करेंगे तो मैंने डेली पे भी एग्जांपल्स दिखाए, वीकली पे भी एग्जांपल्स दिखाए, इवन कुछ 3 मंथ्स, क्वार्टरली, 12 मंथ्स पे भी एग्जांपल्स दिखाए। जैसे अभी टाटा मोटर हो गया, वो किस तरह से ऊपर गया, किस तरह से नीचे आया, वो पूरा डिस्कशन किया हुआ है। उसके अलावा बिटकॉइन आप देखोगे कि बिटकॉइन ने किस तरह से रैली दिखाई, वो पूरा डिस्कशन किया हुआ है। अभी इथेरियम में जो आप इस तरह से देखोगे, तो वेव्स जो है किस टाइम फ्रेम पे सबसे अच्छा काम करता है, वो सभी पे सेम ही काम करता है। हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी अवेलेबिलिटी, लेट्स से कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे को मार्केट जो है अपना साइड इनकम की तरह रखना है। भाई हर किसी को फुल टाइम नहीं बनना है। मेरा बिजनेस अच्छा ऑलरेडी चल रहा है, पर क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ और कैपिटलिज्म के अंडर हमारी कंट्री काम करती है, या फिर पूरी दुनिया आज की तारीख में कैपिटलिज्म डोमिनेंस में है, तो बिजनेस को ग्रो करना कौन नहीं चाहता, चाहे किसी भी मुकाम पर हो, राइट। अगर अंबानी भी है तो ऐसा थोड़ी सो रहा है वो चुपचाप, राइट। क्या इतना बना दिया, 7 पुश्तें पूरी 100 पुश्तें बैठ के खाएंगी, तो क्यों करना? क्योंकि कैपिटलिज्म है, हमारा ब्रेन इसी तरह से डेवलप हुआ है, राइट। इतना ग्रो हो गया तो ग्रो करते रहते हैं, राइट, इवेंचुअली। सो उस हिसाब से अगर फेस देखोगे तो अगर लेट्स से मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं अपना बिजनेस मेनली वहाँ पे फोकस है, क्योंकि भाई 100 CR का वहाँ से रेवेन्यू आता है, लेकिन जो प्रॉफिट बच जाता है उसे मार्केट को भी मुझे एक्सप्लोर करना है, तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे 1 आवर या डेली या वीकली टाइम फ्रेम चूज़ करूँगा, राइट। तो ये वे से डिपेंड करता है। अगर आपकी अवेलेबिलिटी अच्छी है, आप मार्केट को टाइम दे सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, तो आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम चूज़ करें, 5 मिनट का करें, 10 मिनट का करें। आप अपनी अवेलेबिलिटी और अपनी अंडरस्टैंडिंग, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि हम है ना स्विंग ट्रेडर हैं, पर पता चला हम ट्रेड लेने के बाद 2-3 घंटे में ट्रेड काट देते हैं, तो पता चला हमने सोचा था हम स्विंग है, पर एक्चुअली हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, राइट। तो उसको आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। बाकी वेव्स जो हैं वो सभी टाइम फ्रेम पर सेम काम करती हैं। आपको जहाँ टाइम फ्रेम समझ में आए, ज़्यादा अच्छा जहाँ लगे उस हिसाब से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेरी आपका, मोटिव के बाद करेक्शन कहाँ तक आएगा, वो कैसे आइडेंटिफाई करें, और वो मोटिव से कैसे आइडेंटिफाई करें। ओके, सो मोटिव के बाद करेक्शन कहाँ तक आएगा, दैट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। सो मोटिव है आपका, मोटिव के बाद 2 ही पॉसिबिलिटी है आपकी कि करेक्शन कहाँ तक आएगा। यहाँ पर करेक्शन 2 होते हैं, शैलो या डीप। डीप मतलब गहरा, तो ये मोटिव है। तो गहरा जो करेक्शन होता है वो इस मोटिव के 50% के बियॉन्ड तक कंप्लीट होता है, दैट इज अ डीप करेक्शन। और दूसरा करेक्शन है यहाँ पे शैलो, विच मीन्स कि इस मोटिव के वो 50% के पहले खत्म हो जाता है। अब कौन सा करेक्शन कहाँ तक आएगा, ये अपने जो पैटर्न्स हैं, जो अपने पास 20 से 25 पैटर्न्स हैं, राइट, उन पैटर्न्स की फॉर्मेशन के हिसाब से देखना होता है। अगर लेट्स से जैसे फ्लैट्स हो गए, अपने ट्रायंगुलर्स हो गए, अगर ये पैटर्न या फॉर्मेशन बन रही है तो वो शैलो करेक्शन होगा और इसके 50% के पहले कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए जिगजैग जैसी कोई करेक्शन या WXY एग्जैक्ट चैनलाइज फॉर्मेशन में बन रही है, तो वो इसके पैटर्न के लाइक 6 मिनट तक गहरा वहाँ पर डीप करेक्शन आएगा। और वो कहाँ कंप्लीट होगा, वो उन पैटर्न्स के रूल्स पे डिपेंड करता है कि एक्स वेव कहाँ तक जाएगी, वाई वेव कहाँ तक जाएगी। तो
कौन सा करेक्शन कहाँ बनेगा, कौन सा पैटर्न कहाँ एंड करेगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप उस पैटर्न को किस तरह से समझते हैं और उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। तो उसी हिसाब से जैसे हमने फिगर आउट किया कि लेट्स से एक मोटिव बना है, उसके बाद यहाँ पे एक लेट्स से ट्रायंगुलर की फॉर्मेशन है, तो इस ट्रायंगुलर की फॉर्मेशन के बेसिस पे देख सकते हैं ये इस चैनलाइज फॉर्मेशन के आसपास यहाँ कहीं पे कंप्लीट हो सकता है। वी हैव ए फॉर्मेशन ऑफ ABCDE वेव ऑल्सो, राइट। तो हमें एंटिसिपेशन दिख जाएगा कि यहाँ से ये वेव कंप्लीट होता। तो ये पैटर्न जो बनेगा उसके हिसाब से ही इसका एंड पॉइंट आएगा और उसी के हिसाब से ये डिसाइड होगा कि यहाँ पे पैटर्न डीप होगा या शैलो होगा। इसके बारे में इन डेप्थ आप रीड करना चाहते हैं कौन कौन से पैटर्न्स बनेंगे तो अपना बुक पढ़ सकते हैं, एवरीथिंग वाला टॉप 1% का, उसमें सारे पैटर्न्स आपको सारे रूल्स के हिसाब से मिलेंगे। चलिए, दैट्स आंसर योर क्यूरी। नेक्स्ट है आपका, चलिए लास्ट क्यूरी लेते हैं, ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुके हैं। इज डिजिटल गोल्ड इज ए गुड फॉर वेव इन्वेस्टमेंट? डिजिटल गोल्ड वेव इन्वेस्टमेंट, डिजिटल, ओके, सो आई थिंक ये काफ़ी डीप क्वेश्चन है। डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना ठीक है कि नहीं, शायद ये पूछ रहे हैं आप। तो इसका सिंपली टर्म्स में बताऊं तो इसका आंसर है नो। बस आई थिंक अभी के लिए तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बाकी इस एक्सप्लेनेशन में इसमें मुझे 10-15 मिनट लग जाएगा कि क्यों ये अच्छा नहीं है। तो अगर कभी आगे के सेशन में मुझे टाइम मिला तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट आई डोंट प्रेफर द डिजिटल गोल्ड। मेरी मोस्ट जो असेट्स हैं वो, क्योंकि अभी मैं अपने उस फेज़ में हूँ जहाँ रनवे में अपना ले सकता हूँ, तो मेरा मोस्ट जो असेट्स है वो ऑलरेडी डिजिटल है। 80% 90% के आसपास मैं ऑलरेडी इक्विटीज़ में हूँ। सो उस हिसाब से क्या बोलते हैं, और डिजिटल गोल्ड भी रख लूँ तो कल को कुछ हो जाए तो मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा, राइट। कुछ तो मेरे हाथ में रहे, फिजिकल रहे, राइट। तो एक सिंपल सा आंसर ये है। सो डिजिटल गोल्ड इज़ नॉट गुड फॉर दी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ट्रेड करना तो अगर वेव्स के हिसाब से ट्रेड करना है गोल्ड्स में तो डेफिनेटली कर सकते, गोल्ड हुआ, बिटकॉइन हुआ, सब पे कर चलेगा, कोई इश्यूज़ नहीं। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन गाइज। आई होप कि आज के सेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा कि किस हिसाब से आप बड़े या छोटे प्रॉफिट्स ले सकते हैं। मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिएगा और होपफुली वीडियो को जाने से पहले लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।